ओके सो हाय लियोस, ये पार्ट 2 रीडिंग है। पार्ट 1 की रीडिंग अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग पार्ट 1 की रीडिंग देख सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं आपकी लव रीडिंग और ये पार्ट 2 की रीडिंग है। ओके वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने ये पार्ट 2 यहाँ डाला हुआ है। ओके वीडियो को शुरू करने से पहले बोलूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बाय चांस, तो इन चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके तो यस, तो पार्ट 1 में हमने देखा है कि आपने जिस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से उन्होंने आपका यूज़ किया है। मे बी पैसों को लेकर उन्होंने आपके ऊपर कहीं ना पैसे से बहुत चीज़ें आपने इस पर्सन को दी हैं, बट ये पर्सन उसमें भी खुश नहीं है और आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अड़चने ये सब दिखाई दे रहा है मुझे। ओके तो अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो भी पर्सन है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बोल रही है। फोर ऑफ एरियल सबसे पहला कार्ड है। सॉल्यूशंस, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस आ गई। ओके तो हम लोग 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा है हमने, जिसमें सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ एरियल का। When you give in, you also receive, being resistant to change, extremes in how you save or spend money। तो ये सबसे पहला कार्ड ये बोलता है आपको कि 4 ऑफ एरियल जो कार्ड है यहाँ पे सीधा सीधा है कि भैया आपने, देखिए लाइफ में हम लोग किसी को देते हैं तो कुछ रिसीव भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाली हम देते जाएंगे और बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपने इस पर्सन को मे बी बहुत दिया है, वेदर इट इज़ इमोशंस, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल, या कोई भी इनको जो भी चाहिए था, लग्जरीज़ ऑफ लाइफ, सब कुछ उनको आपने प्रोवाइड किया है कहीं ना कहीं। बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके उन चीज़ों को रेसिप्रोकेट नहीं किया है। ऐसा ना कि घड़े में आपने पानी भरा 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 तो अब वो घड़ा पूरा भर चुका है, बट घड़ा ना और प्यासा हो रहा है कि भैया मुझे और पानी दो, बट घड़ा ये रियलाइज़ नहीं कर रहा कि जो दे रहा है पानी वो भी तो थक रहा है ना, वो भी तो दिए ही जा रहा है, उसकी तरफ से भी तो एक्शन देखो ना क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ है कि व्हेन यू गिव इन यू ऑल्सो रिसीव। तो यहाँ पे आपको रिसीव नहीं हुआ है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में। अगर कोई फाइट हो रही है या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो आपके पर्सन अभी भी ये समझते हैं कि आप उनको देते जाओगे। अभी भी आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहोगे या फिर वो जो बोलेंगे आप करते जाओगे। तो ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ऐसे, इस तरह के उनके विचार हैं आपके बारे में। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे ये बोलता है दैट सोल्यूशन का कार्ड यहाँ पे बोलता है सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, कंप्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। तो यहाँ पे एक और कार्ड ये बोल रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे को जो है फॉरगिव नहीं कर रहे हो, कोई पेशेंस नहीं है दोनों में से किसी में भी, ना आप में है ना आपके पर्सन में है। 1% चांस आप में फिर भी है बट आपके पर्सन में फिर भी नहीं है, क्योंकि ये पेशेंस इनके पास, ये पेशेंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं बट पेशेंस नहीं है इनके पास। ये पेशेंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं बट इनके पास पेशेंस नहीं है। आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे होंगे मे बी। तो यहाँ पे आर्कएंजल ज़ेडगिल यही बोल रहे हैं दैट सक्सेस तभी मिलेगा इस पर्सन के साथ जब किसी तरीके का सेल्फ कंट्रोल होगा या पेशेंस होगा या फॉरगिविंग एंड हीलिंग होगी। दोनों में से दोनों की हीलिंग्स नहीं हो रही हैं प्रॉपरली। मेरे ख्याल से आपकी थोड़ी बहुत हो रही हैं, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से करोगे। तीसरा जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस, आर्कएंजल हेनियल। ये बोल रही हैं कि पावरफुल साइकिक इनसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है लियो आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड है हाई प्रीस्टेस का ये बोल रहा है आप लोगों में से काफ़ी लोग ना
अचानक से बहुत इंट्यूटिव होने लग जाओगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज हाई प्रीस्टेस के साथ ना आप चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकते। हाई प्रीस्टेस आपको तभी हेल्प करेगी जब आप बहुत आराम से हाई प्रीस्टेस के साथ अपनी चीज़ें बताओगे। तो हाई प्रीस्टेस एक तरह से एंजल ही हैं आपको, जो कि हेल्प करना चाहते हैं आपको। मे बी थ्रू टैरो कार्ड्स आपको पता चल रहा है, या मे बी थ्रू अदर डिवाइसेस आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं आपके, ये आपको एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं या वाकई में या आपके बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बहुत पावरफुल है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस से ये भी पता लग रहा है आपको कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन आपको कितना कितना प्यार करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको प्यार ही नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि पर्सन प्यार ही नहीं करते, मेरे को क्या पता, क्योंकि आप दोनों में एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। बट ये साइलेंट ट्रीटमेंट से आपको कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा, मे बी उनके इमोशंस, बिकॉज यहाँ पे नंबर 2 दिखाई दे रहा है, तो नंबर 2 हमेशा इमोशंस को दर्शाता है, मून को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से आप दोनों के कुछ मॉम या मदर फिगर हैं जिनसे आपकी बातें शेयर कर सकते हैं। मे बी आपको लगा कि हाँ शेयर करते हैं तो कर सकते हैं। तो आप दोनों में यही चीज़ें हो रही है जो कि आपको कहीं ना कहीं कलेश दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है हाई प्रीस्टेस के साथ आप दोनों में से कोई एक जना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो कि अभी भी छुपी हुई बात है, अभी भी डिस्क्लोज नहीं है कहीं पे भी। हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो इसको उस हिसाब से मत लीजिएगा कि मैम हमारे साथ तो नहीं करा, हमारे तो है ऐसे नहीं है, प्लीज़ ओके। अब आप बहुत ज़्यादा टैरो देखते हो, आपको पता होगा किसके कैसे कार्ड्स देखने हैं, अभी बहुत फेमिलियर हो जाना चाहिए अभी तक तो इसलिए आप तभी लीजिए जब आपका साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अब कई लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मैम हमें कैसे पता कि ये कार्ड हमारे लिए है या किसी और के लिए है। मैंने इतनी सारी स्टोरीज़ बताई है, इसमें से जो भी रेजोनेट कर रही है आप उतना ही लीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नो ऐसा कुछ नहीं है, और बार बार रीडिंग देखो, फिर बार बार रीडिंग से क्लैरिटी मिलेगा कि ऐसा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप अपनी दूसरी प्लेसमेंट्स देखिए जहाँ पे आपका मून साइन है, राइजिंग साइन है। अब मून साइन हम लोग क्यों बोलते हैं टैरो में देखने के लिए, बिकॉज मून है इमोशन से रिलेटेड। तो जब भी हम भाव मिलान करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में चार्ट देखते हैं, तो सब कुछ मून से देखते हैं हम लोग। हम कभी भी राइजिंग साइन से नहीं देखते हैं। राइजिंग साइन हमारे मेंटल चीज़ों को बताता है। तो जब भी आपको वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी है तो आप राइजिंग साइन से देख सकते हो। पर जब भी आपको रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ भी चीज़ें देखनी है, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी है, तो आप अपने भाव जो मून साइन के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हो। बिकॉज मून साइन आपको बताएगा कि आप लियो मून साइन है तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। ठीक है, तो एक बार हाई प्रीस्टेस को हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे ना हाई प्रीस्टेस थोड़ी सी डाउट में डाल रही है। क्योंकि यहाँ पे बोलता है पावरफुल साइकिक इनसाइट्स, तो इसमें से कौन सी पावरफुल साइकिक इनसाइट्स है हाई प्रीस्टेस की, वो देखते हैं। ओके, सो लियो सबके साइन में सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन, वाटर साइन भी है, बट फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रीस्टेस से आपके पर्सन ये आपको कहीं ना कहीं चेक करना चाहते हैं, आपके पर्सन चेक करना चाहते हैं कि क्या आप इनके बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। आप एक कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। आप दोनों में से दोनों ही शायद लीगली अटैच्ड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है, समथिंग लाइक दैट, या आपके पर्सन जाना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनको समझें थोड़ा सा, मे बी हीलिंग, मे बी समथिंग लाइक दैट। आप इनको समझें, उनकी चीज़ों को समझें, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको ना कुछ चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। मे बी
ये किसी को लाइक करते हैं, मे बी इनके मन में कुछ और चल रहा है किसी को लेकर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। टेम्पर कर रहे हैं, टेम्पर यानी कि चीज़ों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। है कुछ मन में कुछ और बातें चल रही हैं बट बता कुछ और रहे हैं, बताना नहीं चाहते मे बी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आपका कभी ऐसा कुछ लगता है आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली सेट एंड टॉक। एक कॉफ़ी टेबल पर जाइए, जाके बात करिए कि भाई क्या बात है बताओ, तो धड़ धड़ करके सब बता देंगे आपको। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या तो किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गए हैं, इनका किसी के साथ अटैचमेंट हो गया है, या फिर ये आपके साथ एक अटैचमेंट अभी भी फील करते हैं। देखिए 2-3 सिनेरियोस मैं बता रही हूँ, अब इसमें से जो भी आपको लगता है आप करिए। बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई वर्क रिलेटेड पर्सन है, किसी को तो स्टॉक कर रहे हैं। ये ट्रूथ तो यही है भाई कि ये पर्सन किसी को स्टॉक कर रहे हैं फॉर श्योर। किसी के लिए इनके बहुत प्यार, देखिए मैं लव नहीं बोलूँगी, एक अट्रैक्शन ज़रूर है, एक अट्रैक्शन ज़रूर है किसी के साथ। मे बी ऐसा भी देख पा रही हूँ, आई एम श्योर ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ अगर कुछ चीज़ें इनकी सॉल्व नहीं हुई है तो किसी पाइसेस, एरीज को जाके बता रहे हैं कि भाई मेरा ना सॉल्व नहीं हुआ है लियो के साथ ये, और लियो के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बताया हुआ है कि यस आप लियो को जाके ये बातें बताओ, तो सो दैट लियो अंडरस्टैंड करेंगे। बट आपके पर्सन नहीं बता रहे हैं। यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ लाइक बहुत ही क्लेवर एंड बहुत ही शांत वाले इंसान है। शांत मतलब कि अपनी एकदम मिस्ट्रीज़ में रहते हैं ये पर्सन। आप कभी निकाल नहीं पाओगे इनकी मिस्ट्री क्या है। बिकॉज अगर आप डेफिनेटली किसी सेजिटेरियस या पैसे से डील कर रहे हैं, बट सेजिटेरियस अगर हैं यहाँ पे कहीं पे भी, तो पक्का से यहाँ पे ये मिस्ट्री नहीं बताएंगे आपको। बिकॉज सेजिटेरियस है समबडी की जो आपको ये हिंट देंगे कि माइंड गेम्स खेलेंगे कि आप खुद ही जानो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। बिकॉज उनके लिए ना, उनके लिए ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब व्हाट यू कॉल कि ड्रामा, गुस्सा, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ना ये लोग, तो ये कभी भी एकदम से कुछ नहीं बताने वाले आपको। तो अगर तो आप किसी सेजिट से डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आपको चलना पड़ेगा। बस ये अचानक से आपको नहीं बताएंगे, हाँ बताएंगे ज़रूर। अगर कुरेद के निकालना चाहो, स्कॉर्पियो की तरह आती हैं आपको चीज़ें तो करिए, वरना तो नहीं होगा कुछ भी। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, दे फील कनेक्टेड टूवर्ड्स यू, वो आपको चीज़ें बताना चाहते हैं। वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि क्या आप इस रिश्ते में उनके साथ एक यूनिटी बन के चल सकते हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना चाहते, बना के चलना चाहते, एक मौका देना चाहते अपने आप को लियोस। बट लेकिन डरते हैं बहुत आपसे कि कहीं आप इनके साथ मतलब इनको समझोगे भी या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इनका। काफ़ी हैवी एनर्जीज़ है यार, बहुत ज़्यादा। चलिए विजडम ओरेकल में से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है, एंड देन एंड्स योर सेकंड पार्ट। बहुत हैवी एनर्जीज़ है। नाइट ऑफ कप्स, ओके नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे बोलता है रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, fickle minded, falling in love, being swept off your sweet, sudden love affair, a lack of balance in relationship, situations or topics that make your heart flutter, a love of art and poetry। तो यहाँ पे लियोस आपको कोई लाइक करता है, मे बी somebody is liking you, कोई आपके पास आना चाहता है, कोई आपसे एक नया रिश्ता बनाना चाहता है। नॉट नेसेसरी कौन है वो हमें नहीं पता। कोई वाटर साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं। कोई बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी की तरफ बहुत तेज़ आपकी तरफ आ रहे, तो मे बी जब तक आप इस चीज़ से निकलोगे वो पर्सन आपके पास श्योर शॉट पहुंच जाएंगे, या फिर क्या पता वो पर्सन अभी आपके साथ है
आपके एनवायरनमेंट में है, बट लेकिन ना उनको आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये तभी आएंगे जब मैंने आपको बोला ना, जब आप अपनी हीलिंग करोगे, अपनी हीलिंग पे फोकस करोगे, तभी ये पर्सन आएंगे। अदरवाइज इस पर्सन का कोई यहाँ पे आने का कोई मकसद ही नहीं है। बिकॉज आपकी लाइफ में आके ये करेंगे क्या जब आपने पुरानी चीज़ों के साथ ही रहना है तो। ठीक है, तो यस, ये पर्सन कोई आ रहे हैं, ये आपको पूरा बैलेंस देना चाहते हैं अपने लव लाइफ में। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप अगर किसी पर्सन के साथ करेंटली अभी डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके लाइफ में एक इक्वल गिव एंड टेक के साथ आना चाहते हैं। दे वांट टू कम एंड मेक द बैलेंस। जो इन्होंने नहीं किया था पहले, दे वांट टू कम एंड डू दैट। ये करना चाहते हैं, प्रॉपर करना चाहते हैं। दे वांट टू वर्क टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। करना तो चाहते ही है बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत फ्लर्टिशियस भी है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग में भी इस टाइम में कोई आपको फ्लर्ट कर रहा है कि अरे लियो तुम्हारे कितने सुंदर बाल है, कितने सुंदर आंखें। तो कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं अभी इस टाइम में, बट आपको पता नहीं चलेगा। इस पर्सन को आपसे साथ प्यार हो जाएगा बहुत जल्दी। आना तो चाहते हैं बट लेकिन वही है, वक्त का तकाजा, वक्त कब मुड़ेगा क्या होगा, वक्त के साथ साथ आपको चलना है लियोस। तो ध्यान दीजिएगा अपनी चीज़ों पे और अपनी इन जो स्कैटर्ड चीज़ें उनको सॉल्व करिए। तो ये थी आपकी पार्ट 2 की रीडिंग लियोस। आई होप आपको पसंद आई। चैनल को बढ़िया से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। बहुत जल्दी बोनस रीडिंग्स और लाऊंगी। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।